ब्योर्नस्टीने ब्योर्नसन। ब्योर्नस्टीने ब्योर्नसन नॉर्वे के महान कवि, लेखक, नाटककार, पत्रकार और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें 1903 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे नोबेल प्राइज पाने वाले पहले नॉर्वेजियन लेखक थे। नोबेल समिति ने उन्हें उनकी उत्कृष्ट, भव्य और बहुमुखी कविता के लिए सम्मानित किया, जिसमें प्रेरणा की ताजगी और आत्मा की दुर्लभ पवित्रता दिखाई देती थी। ब्योर्नसन का जन्म 8 दिसंबर 1832 को क्विकनेक, नॉर्वे में हुआ था। उनके पिता का नाम पदर अलायस ब्योर्नसन था, जो एक पादरी थे, जबकि उनकी माता का नाम इंगर एलिजा नॉर्ड्राक था। उनका परिवार धार्मिक और शिक्षित वातावरण से जुड़ा हुआ था। जब ब्योर्नसन लगभग 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता का स्थानांतरण होने के कारण परिवार नसर चला गया। नॉर्वे के ग्रामीण क्षेत्र की सुंदर प्रकृति और वहां का किसान जीवन उनके मन पर गहरा प्रभाव डालने लगा, जो बाद में उनकी साहित्यिक रचनाओं में भी दिखाई दिया। युवा अवस्था में ब्योर्नसन ने ओस्लो में शिक्षा प्राप्त की। वहां वे प्रसिद्ध लेखक हेनरिक इब्सन के सहपाठी भी रहे। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि साहित्य और पत्रकारिता में बढ़ने लगी। 1854 में उन्होंने साहित्यिक आलोचक के रूप में काम करना शुरू किया और समाचार पत्रों के लिए लेख तथा कहानियां लिखीं। 1857 में उनकी साहित्यिक सफलता की शुरुआत हुई, जब उनका प्रसिद्ध उपन्यास सिनव सोलबैकन प्रकाशित हुआ। इस रचना ने उन्हें नॉर्वे की साहित्यिक जगत में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने आर्ने और एन ग्लैड गट यानी ये हैप्पी बॉय जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखीं। उनकी शुरुआती रचनाओं में नॉर्वे के ग्रामीण जीवन, किसानों और स्थानीय संस्कृति का सुंदर चित्रण मिलता है। ब्योर्नसन केवल लेखक नहीं थे, वे राजनीति और सामाजिक सुधारों में भी सक्रिय रहे। वे नॉर्वे की राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भी अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। बाद के वर्षों में उनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक सहिष्णुता और मानव अधिकारों जैसे विषय प्रमुख हो गए। ब्योर्नसन की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक नॉर्वे के राष्ट्रीय गान जा वी एल्स्कर डेट लैंडेड के शब्द लिखना है। ये गीत आज भी नॉर्वे की राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका निजी जीवन भी साहित्य से जुड़ा रहा। उन्होंने 1858 में कैरोलिन राइमर्स से विवाह किया और उनके कई बच्चे हुए। परिवार के साथ उनका निवास ओलस्टाड बाद में नॉर्वे के सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान बन गया। 1903 में ब्योर्नस्टीने ब्योर्नसन को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक जीवन और कविता, नाटक तथा गद्य में उनके बहुमुखी योगदान की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति था। ब्योर्नसन का निधन 26 अप्रैल 1910 को पेरिस, फ्रांस में हुआ। वे अपने पीछे कविताओं, उपन्यासों, नाटकों और राजनीतिक लेखों की विशाल विरासत छोड़ गए। ब्योर्नस्टीने ब्योर्नसन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक परिवर्तन, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की आवाज भी बन सकता है। इसी बहुमुखी योगदान ने उन्हें नॉर्वे के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में स्थान दिलाया।